Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see a sample paper for science class 6 में NCERT curiosity. इसका एक हाफ ईयरली में आने वाला हम सैम्पल पेपर देख लेते हैं, ये आपको फाइनल एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए. कल्याण टीवी वाला जो चैनल है उस पर साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 6 की, वहां जाकर आप सभी वीडियोज देख सकते हैं. ओके, सो इसमें हम एक सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करते हैं. अदर सब्जेक्ट्स के भी सैम्पल पेपर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और भी करने वाली हूँ. सो प्लीज गो थ्रू ऑल द वीडियोस. ओके, सो लेट अस जस्ट सी. ये यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है, 80 मार्क्स का लिया है. मार्क्स डिफर कर सकते हैं, किसी स्कूल में कितने मार्क्स का आएगा, किसी में ज्यादा का आ सकता है, किसी में कम का. 3 आवर्स का मैंने टाइम लिया है. हाफ ईयरली पेपर है, 5 सेक्शंस होंगे इसमें. सो पहला सेक्शन जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक एक मार्क के 12 क्वेश्चन है यहाँ पर 12. सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं 2 मार्क्स के, जो 6 क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का ये भी रहेगा हमारा क्वेश्चन. फिर सेक्शन सी जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप्स है, इसमें 20 से 30 वर्ड में आपको वर्ड लिमिट्स हमेशा याद रखनी है. 3 मार्क्स का 8 क्वेश्चंस है तो 24 मार्क्स का रहेगा. सेक्शन डी हमारा 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है. देन सेक्शन ई लॉन्ग आंसर टाइप है, इसमें 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, यानी 12 नंबर का ये वाला सेक्शन है. टिप्स एंड ट्रिक्स हम हर पेपर के सैंपल पेपर के वीडियो में डिस्कस करते हैं. सो यहाँ पर भी मैं कुछ ट्रिक्स आपसे डिस्कस करूंगी. सो पहला है कि आपको घबराना नहीं है. डोंट पैनिक. पेपर देख के अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, सो डजंट मैटर. जहां से पेपर अच्छे से आता है आप वहां से स्टार्ट करते हैं, बस नंबरिंग सही से करनी चाहिए. सेकेंड थिंग इज गो थ्रू द पेपर को एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर को रीड कर लेना है ताकि पता हो कहाँ पर क्या चीजें दी गई हैं, जैसे सेक्शन डी, सेक्शन सी, इसमें क्या क्या क्वेश्चन है. एक जल्दी से हमें थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेना चाहिए कि क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंस क्यों है साइंस में, क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंस क्यों है साइंस में, फिर प्रोटीन का हमारे डाइट में होना क्यों इंपॉर्टेंट है. तो ये सब चीजें ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम जान लेंगे तो पता रहेगा कि पेपर में कहाँ क्या दिया हुआ है. ऐसा नहीं कि हमने मान लो यहाँ से स्टार्ट किया और ये पहला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता है तो यही लिखने लग गई और इसको लिखते लिखते पूरा एक पेज भर दिया, जबकि बाद में देखा कि 2 मार्क्स का ही है. तो कितना भी सुंदर लिख लोगे, कितना भी ज्यादा लिख लोगे, उसमें 2 मार्क्स से ज्यादा मैम नहीं देंगी. सो प्लीज कीप द वर्ड लिमिट्स. वर्ड लिमिट्स को ध्यान रखना है. कितने मार्क्स का पेपर है या क्वेश्चन है, सॉरी इट्स नॉट वर्क लिमिट, वर्ड लिमिट्स को आपको ध्यान रखना है. ठीक है, और ये इससे हमारा क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना है, पेपर छूटना नहीं चाहिए. इस तरीके से डिवाइड करना है कि ये वाला सेक्शन जो है मैं इतनी देर में कर लूंगा या कर लूंगी, ताकि लास्ट में 10 मिनट्स जो है वो आपको रिवीजन के लिए देने हैं. ठीक है, 10 मिनट्स लास्ट में आप पेपर का रिवीजन करेंगे कि कहाँ पर कुछ छूट तो नहीं गया है. क्वेश्चंस आंसर्स जैसे क्वेश्चन 1 लिखा है, फिर आंसर्स लिखा है कि नहीं, फिर हर क्वेश्चन के बाद एक डिवीजन लाइन आप खींच सकते हैं. पेपर को सुंदर बनाने के लिए लास्ट को 10 मिनट्स आप यूज कर सकते हैं लास्ट के. ठीक है, चलिए अब ये कुछ ट्रिक्स आई होप आपको हेल्प आएंगी. टाइम मैनेजमेंट इज द की, इसको बहुत अच्छे से लीजिएगा. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, वो है हैंड राइटिंग. हैंड राइटिंग, अब जिसकी जैसी हैंड राइटिंग है वो सुधर तो अब सकती नहीं है. आप ऐसे पेपर में तो सुधार नहीं सकते हैं, बाद में प्रैक्टिस करके जरूर सुधार सकते हैं, बट ट्राई कीजिए कि वर्ड्स जो है अच्छे से लिखें. जैसे टाइम लिखा, फिर एक पेंसिल का गैप होना चाहिए अगले वर्ड में. ठीक है, जैसे डोंट लिखा तो ऐसे बीच में वर्ड्स के बाद गैप्स हों ताकि अच्छे से सारे वर्ड्स क्लियर मैम को दिखे या सर को दिखे. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, जैसे 6 क्वेश्चन है. पहला, सिंस साइंस इज मेनली अ वे ऑफ मेमोराइजिंग फैक्ट, ऑब्जर्विंग, एक्सपेरिमेंटिंग या फिर गेसिंग और कॉपिंग, क्या है इसका आंसर. फिर सेकंड, विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ फूड, इसमें से सोर्स ऑफ फूड कौन सा नहीं है, प्लांट, एनिमल, रॉक्स और ग्रेन्स. फिर तीसरा है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग वाटर टू किल जर्म्स इज कॉल्ड, पानी को गर्म करते हैं ताकि जर्म्स कीटाणु मर जाए, उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग, फिल्टरिंग, फ्रीजिंग या सेडिमेंटेशन. फिर है 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर कौन कौन से, आइस, वाटर वेपर और वाटर मिल्क वेपर, आइस, जूस, स्टीम और नन, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है. फिर द गैस इज एयर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीथिंग इज, कौन सी गैस हवा में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सांस लेने के लिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन. फिर 6th है, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट मेक्स फूड इज रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर, इनमें से कौन सा पार्ट है प्लांट का जो फूड बनाता है. तो इसके आंसर मैंने यहाँ दे दिए. आप आंसर्स लिखने से पहले या देखने से पहले पॉज करिएगा और फिर खुद से आंसर करके तब आगे देखिएगा. ठीक है, जैसे पहला है, साइंस मेनली क्या तरीका है, ऑब्जर्व करने का और एक्सपेरिमेंट करने का. बी, फिर इसमें से सोर्स ऑफ फूड कौन सा नहीं है, रॉक, सी वाला है ना, क्योंकि पत्थर थोड़ी हम खाते हैं. पानी को गर्म करने को हम बॉइलिंग कहते हैं. थर्ड का आंसर है ए. फिर 3 फॉर्म ऑफ वाटर कौन से हैं, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है, आइस, वाटर एंड वेपर. फिर गैस सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए. फिर कौन सा प्लांट का पार्ट है जो फूड बनाता है, खाना बनाता है, लीफ.
ठीक है, ये हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए, आगे के 6 हम देख लेते हैं। सो 7th क्वेश्चन है, सेपरेट सैंड एंड आयरन फिलिंग्स, वी यूज फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सैंड, रेत और आयरन, लोहे के कण अगर मिले हो तो कैसे अलग करेंगे। फिर विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कौन सा है, मेल्टिंग ऑफ आइस, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, बॉइलिंग राइस या मेकिंग टी। लिक्विड ऑब्टेन फ्रॉम फिल्टरिंग, फिल्टर करके कोई लिक्विड मिला उसे क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट, रेसिड्यू, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। फिर टेम्परेचर इज कॉमनली मेजर्ड इन ग्राम, केल्विन, सेल्सियस और लीटर। द बेस्ट मेथड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से नमक बनाने की प्रक्रिया जो है उसमें कौन सा मेथड यूज होता है, फिल्ट्रेशन, सीविंग, इवेपोरेशन या मैग्नेटिक सेपरेशन। फिर है मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा है जिससे एनर्जी मिलती है, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो पहले का आंसर है सैंड और आयरन फिलिंग मिक्स हो जाए तो हम मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं। इवेपोरेशन का एग्जांपल है ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स। देन लिक्विड जब फिल्टर करके ऑब्टेन करते हैं तो फिल्टरेट हो जाता है। ए, टेम्परेचर को हम सेल्सियस में नापते हैं। देन बेस्ट मेथड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज इवेपोरेशन। देन एनर्जी गिविंग, इसमें से है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये हमने आंसर्स कर लिए। अब सेक्शन बी देख लेते हैं। सो यहाँ पर वेरी शॉर्ट है, इसको आप 2-3 लाइन में या 2 लाइन में, 1 लाइन में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, 2 स्टेप्स में आपको बताना है। सो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, लेट मी चेंज द कलर। यस, सो साइंटिफिक मेथड ये क्या है, एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, अ सिस्टमैटिक वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स का यूज करके हम साइंटिफिक तरीके से चीजों को और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। स्टेप 2, एनी 2, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम एनी 2 सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट, हमारी डाइट में कौन से 2 सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के। तो इसका आंसर हो जाएगा राइस, व्हीट, एनी अदर लाइक पोटैटो, शुगर केन, और भी कोई आप लिख सकते हो। तीसरा है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, आपको एक एक एग्जांपल लिखने हैं या डिफरेंस लिखना है। सॉरी, सॉल्युबल जो पानी में घुल जाए जैसे कि शुगर, इनसॉल्युबल जो पानी में नहीं घुले जैसे कि सैंड, रेत नहीं घुलती है। फिर है व्हाट इज कंडेंसेशन, हमें एक एग्जांपल डेली लाइफ से देना है। सो कंडेंसेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू लिक्विड, जब भाप पानी में चेंज हो जाए तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। एग्जाम्पल, वाटर ड्रॉप्स ऑन अ ग्लास, कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, ठंडा ग्लास लेते हैं पानी का, ठंडे पानी का ग्लास लेते हैं, उसमें ग्लास के बाहर जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखने लगती हैं उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेंशन 2 यूजेस ऑफ एयर इन डेली लाइफ, हवा के 2 यूजेस बताने हमें डेली लाइफ में। सो फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए, एंड बर्निंग फ्यूल। देन डिफाइन अ मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है ये बताना है और इसका कोई एक एग्जाम्पल हमें घर से देना है। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है, मिक्सचर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिल जाएं एक दूसरे के साथ तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। विदाउट केमिकल चेंज, उसमें कुछ केमिकल चेंज ना हो, जैसे सैंड और सॉल्ट, रेत और नमक मिल जाए तो उसे हम मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सी टाइप या सी सेक्शन है, इसमें शॉर्ट आंसर्स हैं, पिछला वाला वेरी शॉर्ट था, इसको 20-30 वर्ड में आंसर करना है। 3 मार्क्स रहेंगे, 8 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे पहला है, व्हाई इज क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट इज साइंस, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि साइंस में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, बच्चों के अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए, तो ऐसा क्यों कहा जाता है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सो क्यूरियोसिटी इन साइंस, क्यूरियोसिटी मेक्स अस आस्क क्वेश्चंस, ऑब्जर्व इवेंट्स एंड सीक एक्सप्लेनेशन, इससे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, इवेंट्स के बारे में ऑब्जर्व करते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। देन इट एनकरेजेस एक्सपेरिमेंट्स लीडिंग टू न्यू डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिना, इससे हमारी जानने की इच्छा, डिस्कवरी की, इन्वेंशन, कुछ नई आविष्कार करने की और चीजों को जो नेचुरली हो रही है नेचर में उसको समझने की एक अच्छी बेटर नॉलेज हमें प्राप्त होती है। देन सेकंड है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट, प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे भोजन में। सो प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ वॉन्स आउट टिश्यूज, जो टिश्यूज लिगामेंट्स वगैरह टूट गए हैं तो उसमें उसे रिपेयर करने में, बिल्डिंग मसल्स बनाने में, मेकिंग एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। सोर्सेज इंक्लूड पल्सेस, मिल्क, एग्स, मीट एंड नट। तो सोर्सेज क्या है प्रोटीन की, दाल खाइए, दूध, अंडे, मीट और नट्स जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, इससे हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी नॉट ड्रिंक अनफिल्टर्ड पोन्ड वाटर, जो तालाब का पानी होता है जो फिल्टर नहीं है उसे हमें क्यों नहीं पीना चाहिए। सो यहाँ पे दिया हुआ है,
अनफिल्टर्ड वाटर में कंटेन मड, उसमें कीचड़ हो सकता है, हार्मफुल जर्म्स, कीटाणु हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं। इसको पीने से इट कैन कॉज वाटर बॉर्न डिजीज, पानी से होने वाली बीमारियां हो सकती हैं जैसे डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड, मेक इट अनसेफ विदाउट प्यूरिफिकेशन। तो बिना प्यूरिफिकेशन के हमें ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए। फिर सीविंग, जो छानते हैं, ये कैसे हेल्प करता है सेपरेशन में? गिव वन एग्जाम्पल। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सो सीविंग सेपरेट लार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम स्मॉलर वन यूजिंग अ मैश और सीव। चलनी की मदद से हम चाल कर बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल से अलग कर लेते हैं। जैसे फ्लावर इज सीव्ड टू मेक रिमूव हस्क और लम्प्स बिफोर कुकिंग चपातीज। रोटी बनाने से पहले जैसे हम आटे को छालते हैं तो उसमें से जो हस्क होता है, भूसा होता है गेहूं का, वो अलग हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट एनी 3 यूजेस ऑफ वाटर इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में पानी को कोई 3 यूज बताने हैं जिस तरीके से इंडस्ट्रीज में पानी को यूज किया जाता है। सो इट इज यूज फॉर कूलिंग मशीन, मशीनों को ठंडा करने के लिए, क्लीनिंग रॉ मटेरियल को धोने के लिए, एंड एज एन इंग्रेडिएंट इन प्रोडक्ट लाइक पेपर, टेक्सटाइल, बीवरेजेस एंड मेडिसिन। जैसे दवाइयां बनाने के लिए, बीवरेजेस जो ड्रिंक्स वगैरह होती हैं वो बनाने के लिए, टेक्सटाइल यानी कपड़े बनाने के लिए, या पेपर बनाने की जो फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें पानी वैसे भी यूज होता है एज एन इंग्रेडिएंट, मतलब एक एलिमेंट के तौर पे यूज होता है। देन हाउ इज वाटर रिसाइकल इन नेचर, नेम द मेन प्रोसेस। वाटर जो रिसाइकल होता है वो कैसे होता है नेचर में, उस प्रोसेस का नाम क्या है? सो चलिए देखते हैं इसका आंसर। वाटर रिसाइकलिंग इन नेचर, वाटर रिसाइकल थ्रू वाटर साइकिल, ये हमें नाम देना था। ये क्या करता है? इवेपोरेट करता है वाटर बॉडीज को, मतलब पानी जो है भाप बन के ऊपर चला जाता है, फिर ठंडा होता है ऊपर क्लाउड्स बनाकर, एंड फॉल्स एज अ रेन, फिर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में नीचे गिरता है, फिर से नदियों में, लेक्स में और सीज में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पानी जो है रिसाइकल होता है नेचर में। देन 3 प्रॉपर्टीज हमें बतानी है एयर की, हवा की 3 प्रॉपर्टीज बतानी है। सो एयर इज इनविजिबल, ये दिखती नहीं है, इसका वेट होता है, मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इट एक्सर्ट प्रेशर, ये प्रेशर एक्सर्ट करती है, एंड कैन बी कंप्रेस्ड, इसको दबाया जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे सीएनजी गैसेस वगैरह जो फिल करते हैं गाड़ियों में, बहुत सारी मात्रा बहुत कम स्पेस में आ जाती है क्योंकि इसे हम प्रेस करते हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म ही होती है। ये मिक्सचर होती है डिफरेंट गैसेस की, लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देन व्हाई डू वी मेजर टेम्परेचर, हम टेम्परेचर क्यों नापते हैं? गिव 2 सिचुएशंस वेयर इट इज नीडेड, ऐसे 2 सिचुएशन बताइए जहां पर टेम्परेचर का नापना जरूरी हो जाता है। सो इसका आंसर देख लेते हैं 8th वाले का। मेजरिंग टेम्परेचर, वी मेजर टेम्परेचर टू मॉनिटर हीट लेवल्स, कितनी गर्मी है ये नापने के लिए हम टेम्परेचर नापते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक बॉडी टेम्परेचर, एक तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर, जैसे फीवर वगैरह है कि नहीं ड्यूरिंग इलनेस, जब हम बीमार होते हैं, एंड टू मेंटेन करेक्ट टेम्परेचर इन कुकिंग और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए करेक्ट कुकिंग प्रोसेस में तब भी हम नापते हैं, या एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक होते हैं उसमें। ओके, सेक्शन डी हो गया। अब हम सेक्शन लिख लेते हैं। इसमें थोड़ा बड़ा लिखना है आपको, इट्स नॉट अ शॉर्ट आंसर बट येस यू कैन राइट अराउंड 40 to 50 वर्ड्स इन ईच आंसर। ये 4 मार्क्स का रहेगा, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन या सेक्शन देने से मतलब ये नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ ताकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन इनमें से आता है तो आप किसी भी तरीके से आए आंसर कर सकते हैं। ओके, तो अब ये क्या है, थोड़े बड़े आंसर लिखने, तो एक एक करके हम क्वेश्चन लिखेंगे। पहला है एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड विद अ सिंपल एवरीडे एग्जाम्पल। तो साइंटिफिक मेथड का हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला ऑब्जर्व करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, इवेंट क्या है, फिर हाइपोथेसिस कि क्या क्या इसके पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं उन हर एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन को, फिर कंक्लूजन, डिसाइड इफ कि वो जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है कि नहीं। एग्जाम्पल, ऑब्जर्विंग क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन सनलाइट, हमने ऑब्जर्व किया कि सनलाइट, सूरज के प्रकाश में कपड़े जल्दी सूखते हैं। सो हाइपोथेसिंग हीट स्पीड ड्राइंग, इससे हमने क्या हाइपोथेसिस निकाला कि हीट, गर्मी से जो सूखना है वो फास्ट हो जाता है। एंड टेस्ट किया सूरज के प्रकाश में और शेड यानी छाया में कपड़े को सुखाकर। सो इसमें हमारा ऑब्जर्वेशन सही निकला कि नहीं, ये हमारा कंक्लूजन का पार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है और सबके एक एक फंक्शन बताने हैं। सो बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें ये सभी चीजें इंक्लूड हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, अब ये प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। कार्ब्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी देते हैं, प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं, फैट ये एनर्जी स्टोर करते हैं, विटामिन और मिनरल ये बॉडी के फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, वाटर हाइड्रेट रखते हैं बॉडी को। देन ईटिंग ऑल दीज इन राइट अमाउंट्स कीप द बॉडी हेल्दी एंड प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन।
अगर ये सभी चीजें हम सही मात्रा में खाएं तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, और माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कि पोषक तत्व की कमी नहीं होती हमारी बॉडी में, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हाउ वी मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग एट होम। पानी अगर गंदा है तो उसे हम पीने लायक कैसे बना सकते हैं घर पे, 2 मेथड्स बताने हैं। सो मेकिंग वाटर सेफ, पहला है बॉइलिंग, गर्म करके, हीट वाटर फॉर 5 to 10 मिनट्स टू किल जर्म्स, ताकि इससे कीटाणु मर जाए, फिर उसके बाद पीने से पहले उसको कूल कर ले, ठंडा कर ले। दूसरा है फिल्टरेशन, साफ कपड़े से पानी को पास करिए, छानिए, फिर कैंडल फिल्टर और आरओ फिल्टर टू रिमूव डर्ट एंड सम माइक्रोब्स, आरओ वगैरह हम यूज कर सकते हैं। फिर इससे क्या होता है, दीज मेथड्स प्रिवेंट डिजीज लाइक कॉलरा एंड टाइफाइड, ये बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। देन फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, explain filtration and give 2 household examples where it is used effectively। आप filtration बताइए कि क्या होता है और 2 examples बताने हैं, जैसे passing a liquid through filter to remove solid, है ना, सॉलिड को रिमूव करने के लिए एक लिक्विड को हम फिल्टर के थ्रू छानते हैं। तो जैसे अगर हम चाय को स्ट्रेनर यानी चाय छन्नी से छाने तो ये अलग हो जाती हैं, फिर डस्ट और जो सैंड है पानी में उसको हम कपड़े से छान के फिल्टर कर सकते हैं। ये इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो डिसॉल्व नहीं होती हैं उसको अलग करने में मदद करता है। ओके, नाउ लास्ट सेक्शन है हमारा, सेक्शन नंबर ई, ये लॉन्ग आंसर है, इसमें 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं, 12 मार्क्स का ये पेपर है। क्वेश्चन है, पहला है डिस्क्राइब डिफरेंट प्रोसेसेस यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर Na4 विद अ सुटेबल एग्जांपल ऑफ ईच। कितने तरीके हैं मिक्सर्स को सेपरेट करने के, एग्जांपल्स के साथ हमें बताना है। सो इसका आंसर हो जाएगा सेपरेशन मेथड, पहले का आंसर है। फिल्टरेशन से कर सकते हैं जिसमें सॉलिड और लिक्विड को अलग करते हैं, जैसे सैंड को हम अलग कर सकते हैं वाटर से। इवेपोरेशन जिसमें रिमूविंग वाटर टू गेट डिसॉल्व सॉलिड, पानी को अलग कर देते हैं, जैसे सॉल्ट को सी वाटर से निकालना हो तो। मैग्नेटिक सेपरेशन, जैसे आयन फिलिंग सैंड में मिक्स हो गई हो तो मैग्नेट का यूज करके हम सेपरेट करते हैं मेटल और नॉन मेटल को। फिर सीविंग, छान के हम पार्टिकल्स को जो अलग अलग साइज के होते हैं उनको अलग करते हैं, जैसे आटे में से हम भूसे को, हस्क को अलग करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो एक्सप्लेन the 3 states of water, their basic properties and how changes occur between these states in the water cycle, evaporation, condensation and precipitation। पानी के 3 states कौन से हैं, states of water, solid, ice, लिक्विड, वाटर, गैस, वेपर। तो सॉलिड फिक्स शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। देन वाटर का, लिक्विड में नो फिक्स शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। गैस में ना तो इसकी वॉल्यूम फिक्स है और ना ही इसका शेप फिक्स है। चेंजेस कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे पूछा गया इवेपोरेशन में, सो लिक्विड से गैस में चेंज होता है। कंडेंसेशन पूछा है तो कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड बनता है। ऐसे ही फ्रीजिंग में लिक्विड से सॉलिड बनता है और मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड बनता है, ठीक है। सो वाटर साइकिल मूव्स वाटर थ्रू दीज स्टेट्स, वाटर साइकिल ये सारे स्टेट से पानी को चेंज करती रहती है और रिसाइकिल करती है। सो आई होप ये क्वेश्चन पेपर आपको अच्छा लगा होगा। हमने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, एक ही सेट था ये। बताइएगा कैसा लगा, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर बनाऊं तो इसी हिसाब से बनाऊं, या कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव लव्ड दिस वीडियो। इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जानकी स्टडी कॉर्नर फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।